हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का बचे हुए क्वेश्चन को भी करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है काव्य दिया गया है जिसका अपना व्युत्क्रम निकालना है। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डील कर चुका। आज भी उसी तरह से जिस तरह से आप लोग को बताया गया है उसी तरह से बनाते हैं। और आप लोग को अगर समझ में आए और अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और प्यारा सा कोई कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन अपना। आव्यूह 2 गुना 2 कोटि का आव्यूह है। आप इसको क्या करिए, मान लीजिए, माना ए बराबर यह एक कोटि है, सॉरी कोटि का तो एक आव्यूह है। ए बराबर एक आव्यूह है। इसको क्या करना है, अपना व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ए के बराबर में आइडेंटिटी इंटू ए करते हैं। चलिए, ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो आप लिख दीजिए 2 1 5 3 बराबर आइडेंटिटी यहाँ से रहेगा 1 0 0 1, ठीक है। और ये हो गया ये, क्लियर ना। अब इस चीज को आपको हल करके यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लाना है और जो यहाँ पे आवेगा वो आपके क्या कहलावेगा, इस आव्यूह का व्युत्क्रम कहलावेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको रूपांतरण माने स्थानांतरित कर दें, R1 को जगह पे R2 कर दें, R2 की जगह पे R1 को कर दें, तो मेरा एक बना हुआ है ही, तो एक बन के आराम से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑपरेट कर रहे हैं। पहला ऑपरेट है यही कि R1 को R2 के साथ क्या कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए। चलिए करके देख लीजिए भाई। 1 3 2 5 एक्सचेंज हो गया। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे एक्सचेंज किया उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक्सचेंज कीजिए। 0 1 1 0, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 आ गया। ये स्टेप पूरा हो गया आपका। अब ऑपरेट नंबर सेकेंड करिए। ऑपरेट सेकेंड क्या करिएगा, यहाँ पे आपको 0 पुराना पड़ेगा। अगर आप इसको 0 पुराते हैं कुछ न कुछ आप मन में विचारना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ऑपरेट लगाइएगा R2 में तो क्या करिएगा बताइए, आप खुद से बताइए कि R2 में अगर ऑपरेट लगेगा तो 2 को 0 बनाना है, तो 2 को 0 कैसे बना सकेंगे बताइए। 2 को 0 हम तब बना सकते हैं जब हम R2 में क्या करेंगे, R2 घटा 2 इंटू R1 करेंगे। 2 इंटू R1 करेंगे तो जरूर ये 0 बनेगा। और देखिए जिसके लिए हम सोचे उसको, वह जिसके लिए मैंने इस ऑपरेट को लगाया वहां पे अगर 0 बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बनेगा ही बनेगा। चूंकि हमने तो उस जगह पे ही सोचे जहां पे 2 रखा है। 2 के लिए मैंने सोचा था कि वहां पे 0 बनाना है तो 0 बना देंगे। बाकी बगल में ऊपर में क्या होगा नहीं होगा इससे आपको कोई ताल्लुकात ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये चीज कब, जब आपने ध्यान कब रखना पड़ेगा, जब आप सीधा कर लिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 1 का जरूरत है और ये 1 है भी, अगर यहाँ पे हम इस चीज को 0 बना देंगे, 0 बनाने के क्रम में ये मेरा बिगड़ रहा, तो उस जगह पे आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्या है कि 1 ये बन गया, यहाँ पे 2 ये पहले से गलत है ही, तो गलत को हमको सुधारना क्या भाई, सुधराएंगे मतलब सीधा करेंगे, यानी कि इसको भी 1 बनाने का कोशिश करेंगे, तब जब हम यहाँ पे पहले 0 ले आएंगे, ठीक है। बात समझ गए। मतलब जहां पे सही होता है वहां पे ऑपरेट लगा के भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या होना चाहिए, और जहां पे पहले से गलत है वहां पे नहीं सोचना है कि यहाँ पे अगर 0 कर रहे हैं तो ये 5 गड़बड़ा जाएगा तो क्या जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखिए हम यहाँ पे ऑपरेट लगा रहे हैं, ये ऑपरेट लगाए हैं, क्या होगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 में ऑपरेट लगेगा तो हम क्या करेंगे, 1 वाले को आराम से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 रखिएगा, माइनस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा भाई, घट के 0 हो जाएगा। घट के 0 तो हो ही गया। अब बारी आता है इस चीज का भी, यहाँ पे 5 रहेगा, माइनस 2 गुना ये 3,
तो कितना 5 में से 6 को घटाइएगा तो क्या बनेगा भाई बताइए। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका -1 बन जाएगा, बन गया 1 बन गया। गड़बड़ा भी गया, 5 था, अब अपना यहाँ पे -1 बन गया। तो इससे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गलत था ही, गलत बन गया तो कोई बात नहीं है। यही सही रहता फिर जाके गलत बनता तो उस जगह पे हम इसके लिए सोचते। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे कर लेते हैं भाई ऑपरेट को, यहाँ पे भी ठीक करने। R1 को जैसे का तैसे लिखना ही है। अब 2 में यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2 गुना 0, तो क्या होगा 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही बनेगा। अब यहाँ पे 0 रहेगा, -2 गुना 1 करिएगा तो -2 बनेगा, तो 2 बन गया। और ये ए साथ में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ये हम लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अब हमारा ये जो -1 है यहाँ पे मेरा 1 होना चाहिए, लेकिन ये -1 है, तो इसलिए इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पे ऑपरेटर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑपरेट लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, इसको ठीक करना है। क्या है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 है। अगर आप ऑपरेट लगाइएगा, अगर ऑपरेट लगाइएगा तो कहाँ पे ऑपरेट लगेगा बताइए, R2 में ना ऑपरेट लगेगा जी, R2 में ही ऑपरेट लगेगा। तो आप क्या लिखोगे भाई, R2 में तो ऑपरेट लगा ही रहे हैं, साथ में हम कर रहे हैं -1 से गुना कर रहे हैं किसको, R2 को, यही मेरा ऑपरेट लगेगा। क्या कि अगर हम -1 गुना -1 करेंगे तो वह प्लस का 1 बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, जी हाँ जरूर बनेगा। R1 को अपना कुछ भी नहीं करना है, जैसे है तैसे। और यहाँ पे 0 है तो 0 गुना -1 करिएगा तो ये 0 बनेगा, -1 गुना -1 करिएगा तो ये 1 बन गया भाई। अब इधर के बारे में सोचना है, तो इधर के बारे में सोचिएगा तो ऊपर वाला को तो ज्यों का त्यों लिखना ही होगा, लिख भी गया। नीचे वाले देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, 1 गुना -1 करिएगा तो क्या बनेगा भाई जानते हैं, यहाँ पे -1 बन जाएगा। और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, -2 गुना -1 करिएगा तो क्या बनेगा भाई जानते हैं, ये 2 बन जाएगा। ये भी आपके ऑपरेट क्लियर हो गया। अब अपना आता है बारी, यहाँ पे 1 होना चाहिए था 1 हो गया, यहाँ 0 होना चाहिए था 0 हो गया, यहाँ 1 होना चाहिए 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 है, हमको चाहिए 0। क्या चाहिए, अगर 0 चाहिए तो हम उसको 0 बनाएंगे, तो उसके लिए एक ऑपरेट लगाना पड़ेगा भाई। कौन सा ऑपरेट लगेगा देखते हैं, कोई सटीक सा ऑपरेट ही लगना चाहिए, क्योंकि R1 में लग रहा है। R1 का पहले से एक पंक्ति में जो एक कॉलम में 1 जो रहना चाहिए फर्स्ट कॉलम में, वह सही है। सिर्फ दिक्कत है इसको ख़त्म करने का, तो 0 बनेगा। हम क्या करते हैं, R1 को घटा देते हैं 3R2 से, किससे, 3R2 से। देखिए यहाँ पे 0 बन सकता है, 3 रखेंगे, 3 -3 गुना 1, 3 में से 3 गया, बन गया ना भाई, जरूर बन गया। और इस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 यहाँ पे रख देंगे, -3 गुना ये 0 रखेंगे तो ये तो 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी अपना 0 हो गया। और बाकी ये तो खैर ऑपरेट का कोई ज़रूरत नहीं है नीचे वाले में, क्योंकि ये पहले से ठीक कर चुका हूँ हम लोग। अब बराबर यहाँ पे देख लीजिए, 0 -3 गुना -1, माइनस माइनस प्लस, 0 में से +3 करिएगा तो क्या होगा भाई, 3 हो जाएगा, हो गया ना, 3 हो गया। चलिए ठीक है, अब आइए यहाँ पे ये 1 रखाएगा, यहाँ पे -3 गुना 2 6 हो जाएगा, 1 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा भाई, 5 बचेगा। और नीचे वाला का ज्यों का त्यों हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो क्लीन हो गया भाई, ये स्टिंग प्लास दे दीजिए, क्योंकि हम लोग इसी को ऊपर से ही ठीक करते आए हैं, है ना। हो गया, ये आपके बन के तैयार है। बस सिर्फ इतने करना था हमें कि यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना था, आइडेंटिटी ये बन गया, जो इसके बराबर में वही आपका क्या है, इसलिए
ए इनवर्स बराबर क्या होगा 3 माइनस 1 माइनस 5 2, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखिए आप लोग भी देखिए अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए, चूंकि जरूरी भी है ना, इसको नोट कर लीजिए। ओके चलिए अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, वैसने क्वेश्चन है 6 नंबर जैसन, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जहाँ पे जो था उस सब को चेंज करके लिख दिया। चलिए भाई कोई भी रहे, हिसाब तो बनाना ही है, चलिए बनाइए, ऐसे भी बनाते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को जो दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं क्या है ए। आप भी नाम का बना लिए, बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बना लिया आपने। तब क्या करना आपको, इस चीज को आइडेंटिटी के रूप में, यानी कि ए बराबर आई इंटू ए के रूप में आपको लिखना है। अगर आप इस रूप में लिखते हैं तो ए का मान आप बैठाइए, क्या लिखा है 3 5 1 2 बराबर आइडेंटिटी का भी वैल्यू है आपके 1 0 0 1 और ये हो गया। इस तरह से आपको इस चीज को इधर अगर बना लीजिएगा इस संख्या को, तो आपका ये क्या हो जाएगा, हिसाब बनने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है चलिए हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को 1 बनाना है। चलिए सबसे पहले ऑपरेट लगाते हैं। सबसे पहला ऑपरेट ये लगा रहे हैं कि R1 में हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे 5 है, इससे घटाना पड़ेगा, 2 इंटू R1 माइनस R2 कर देते हैं, क्या सही रहेगा? देखिए 2 गुना 3 माइनस 5 बराबर 1 हो ही तो गया, हो गया भाई, जरूर हो गया। देखिए कैसे हो गया, 2 गुना 3 6, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 1 2 गुना 1 2, 2 में से 2 गया 0, ये भी बहुत सुंदर से ये भी बन गया, ज़्यादा ऑपरेट लगेगा नहीं। अब नीचे वाला का आप जो कहते हो कह के R1 में आपने ऑपरेट किए थे बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 गुना 1 और ये 0, 2 में से 0 घटेगा तो 2 होगा, है ना, और ये 0 में से 1 घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर ये जैसे का तैसे लिख दीजिए, लिख दिए। क्लियर है, चलिए यहाँ तक ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हटाने को प्रयास करेंगे। यहाँ पे 0 बनाते हैं, R2 में ऑपरेट लगाते हैं। ऑपरेट लगाइए कहाँ पे, R2 में किस प्रकार का ऑपरेट लगेगा, तो हमारे ख्याल से ऑपरेट लगाते हैं R2 माइनस 5 R1 लगा दीजिए। चलिए भाई लगा देते हैं, R2 माइनस 5 R1 लगा दिए, तो क्या यह हिसाब क्लियर बनेगा? ऊपर वाले को जो कहते हैं लिखना है 1 0, यहाँ पे 5 माइनस 5 गुना 1, 5 में से 5 गया ये 0 हो गया। यहाँ पे 2 माइनस 2 में से 5 गुना 0 यानी कि ये 0, 2 में से 0 गया तो ये क्या बनेगा 2 ही बनेगा बराबर। यहाँ पे ऊपर वाले को जो कहते हैं लिख दीजिए, क्योंकि ऑपरेट चल रहा है कहाँ पे, तो R2 में। अगर R2 में ऑपरेट चल रहा है तो यहाँ पे आप क्या करिएगा भाई बताओ, यहाँ पे 0 माइनस 5 गुना 2, 0 में से 5 दूनी 10, 0 में से 10 को घटाइएगा तो क्या बचेगा माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 5 गुना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 1 में से आप माइनस माइनस प्लस कर रहे, 1 में अगर 5 को ऐड करिएगा तो ये बन जाएगा कितना 6 बन गया। यहाँ तक ऑपरेट ठीक है। अगर यहाँ तक ऑपरेट ठीक है तो हमें इसको भी तो 1 करना पड़ेगा। अब 1 कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं भाई। यहाँ से ऑपरेट अब यहाँ पे ले आते हैं डायरेक्ट। ऑपरेट क्या है, ऑपरेट में तो सेकेंड में ही काम करना है, R2 में ही। किस प्रकार से, हाफ गुना R2 कर लेते हैं तो 2 खत्म हो के 1 बच जाएगा। यस सही है भाई, जरूर सही है। R1 को जो कहते हो लिख दीजिए क्योंकि वो सही है। यहाँ पे 0 है,
हाफ में 0 से गुना करिएगा तो 0, यहाँ पे 2 है, 1/2 में 2 से गुना करिएगा 2 2 कट गया तो क्या बचेगा, 1 बच गया। ये तो बन के रेडी हो गया। अब जो इसको कैलकुलेशन करना है 2 में है तो 1 को ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 - 1, यहाँ पे 10, 1/2 गुना -10, ये दोनों कट गया, क्या बचा -5, और इसका भी 1/2 गुना 6, ये दोनों कट गया, क्या बच गया 3, यानी कि यहाँ पे आ गया -5, ये आ गया -3। ठीक है भाई, चलिए ये भी बन के रेडी हो गया। अब अपना इसलिए आप कह सकते हो कि A इनवर्स बराबर क्या हो गया, 2 - 5 1 3, ये आपके क्या हो गए, आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक 8 नंबर क्वेश्चन अब देखना। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, वही है भाई, आप भी सेकेंड 2 कोटि के ही हैं, 2 गुना 2 कोटि का। इस चीज़ को भी हम लोग बनाएंगे बहुत इजी तरीका से, उसी तरह जैसे हम बनाते आ रहे हैं। चलिए देखिए ये हो गया। क्या करिए, पहले सबसे पहले इस चीज़ को आप मान लीजिए कि यह A एक नाम का कोई मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह है। तो आपने इसे क्या किया, मान लेते, एक बार क्वेश्चन मिला लेते भाई 8 नंबर का, 4 3 5 4, 4 3 5 4 सही है। तब इसको क्या करना है, A बराबर आइडेंटिटी इंटू A करना है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो A का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 4 3 5 4, ये हो गया इक्वल टू, ये है 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेट लगावेंगे। अगर हम इसको ऑपरेट लगावें तो कैसे ऑपरेट लगावेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए 1, हम क्या करेंगे, एक में से R1 में से R2 को अगर घटा देंगे तो यहाँ 1 बनेगा। चलिए भैया ऑपरेट लगा ले, ऑपरेट लगा लीजिए क्या चीज़ में, तो 1 में आप ऑपरेट लगाइए, किस रूप में, तो R1 माइनस R2 का ऑपरेट लगा लीजिए। ठीक है, लगा गया। अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो निश्चित है कि R1 में से R2 को घटाइएगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 4 घटाइएगा तो भी यहाँ 1 बचेगा, और फिर नीचे का आपको जैसा का तैसा रहेगा बराबर। फिर यहाँ पे देखिए 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 0 में 1 घटाइएगा तो -1 बच जाएगा। ये हो गया आपका पहला ऑपरेट क्लियर हो गया। ठीक है, इसके साथ आप ये भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए, लग गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑपरेट लगाते हैं भाई। देखिए ऑपरेट लगाने का तरीका बस सीखते चलिए, आराम से सही से चल रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो क्लास, और आप निश्चित है अगर आप सीख ही रहे होंगे, आशा है कि निश्चित सीख रहे होंगे, और अगर आप रियली में आपको पसंद आ रहा हो, सीख भी रहे हैं, तो एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स करिए भाई। ये आपका कमेंट्स और एक लाइक हमारे लिए एक जड़ी बूटी यानी कि ताकतवर्धक टॉनिक के जैसा काम करेगा, ताकि हम और आपको उमंगता से, पूरे बल तन सब से आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आइए देखिए ऑपरेट लगाते। कहाँ पे लगना ऑपरेट, यहाँ पे लगेगा ऑपरेट। कैसे ऑपरेट लगेगा, तो हम कह रहे हैं कि R2 में जो ऑपरेट लगावेंगे, R2 माइनस 3 R1 लगा देते हैं। ठीक है, अगर लगा देंगे तो यहाँ पे 3 में से 3 गुना 1 करेंगे तो ये 0 बनेगा। 0 तो बना ना भाई, यस 0 बनेगा। ऊपर का जैसे का तैसे रहेगा, नीचे 3 माइनस 3 गुना 1, 3 में से 3 गया 0 बन गया, और नीचे में 4 माइनस 3 गुना 1 यानी 4 में से 3 घटेगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। बन गया 1। 4 में से हमने क्या किए, 4 में से 3 को घटा दिए तो ये बन गया बराबर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को जो करते, चूंकि R1 R2 में ऑपरेट हो रहा है 1 माइनस 1, यहाँ पे अगर हम 0 माइनस
3 गुना 1 करेंगे, 0 माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो माइनस ये क्या बनेगा 3 बनेगा। यहाँ पे 1 माइनस 3 गुना माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 1 में से प्लस 3 करिएगा तो 1 में प्लस 3 करने का मतलब है कि ये 4 बनेगा और साथ में इंटू। ठीक है, यहाँ तक का ऑपरेटर सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑपरेट करें। भाई आप लोग को समझ में तो आ रहा ना, सही से बताइएगा कमेंट्स करके भाई। ओके चलिए देखिए ऑपरेट, अगर ऑपरेट आपको लगाना कहाँ पे है, अब की बार यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये 1 बन गया, 0 बन गया, 1 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए जो कि 0 नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम 0 करेंगे तो 0 करने के लिए इसका क्या उपाय है, तो हम कह रहे भाई 0 करने के लिए R1 में से R2 को घटा दिया जाए। यस सही है, R1 में अपना ऑपरेट लगेगा किस रूप में, तो R1 में से R2 को घटाने के लिए। ठीक है चलिए घटा के देखते हैं भाई, घट तो रहा ही है। यहाँ पे ऊपर वाले का 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 में से 1 घटाइएगा 0, अब ये नीचे का 0 0, यहाँ पे देखिए 3, 1 माइनस यहाँ पे -3, 1 प्लस 3 बराबर ये 4 हो गया, ये वही 4। तो इसको क्या करिएगा 4 लिख लीजिए। अब यहाँ पे फिर देखिए फिर से लिखते हैं, -1 है लिखा हुआ, -4 लिखेंगे, ये दोनों का माइनस माइनस ये क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, और इस दोनों को जो कहते क्योंकि R2 है तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो आपका जो आंसर है वही आपका क्या है, इस हिसाब का व्युत्क्रम है, ये आंसर बन गया। देखिए समझ में आ रहा क्या, जरूर समझ में आ रहा भाई, जरूर समझ में आ रहा। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वही है हिसाब 2 गुना 2 कोटि का। ठीक है देखिए इसको क्या करना भाई, जैसा कि बार बार हमने आपको समझा रखा कि मान लीजिए कि यह कोई अवयव है जिसका नाम आपने क्या रख दिए, ए रख दिए। ठीक है ये ए नाम का अवयव बन गया। अब इसको क्या करना है, जैसा कि सबको करते आए हैं, ए बराबर आई इंटू ए हो गया। यहाँ पे मान रखिए 3 2 10 7 बराबर आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये हो गया और ये इसका योग। अगर इस तरह से आप लिख दिए तो आपका काम रहता है कि इस चीज को क्या करना, आइडेंटिटी बनाना। चलिए ऑपरेट लगाते हैं भाई। ऑपरेट अगर आप लगा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेट लगाइए। कैसे ऑपरेट लगाइए, एक में कि R1 में से घटा दीजिए R2 को। बहुत अच्छा भाई, 3 में से 2 गया, सिंपल सा बच गया है ना। चलिए लग गया, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, 10 में से 7 घटेगा 3 बचेगा, नीचे वाला जो का त्यों रहेगा, बराबर 1 में से 0 घटेगा 1 बचेगा, 0 में से 1 घटेगा -1 बचेगा, और नीचे वाला जो का त्यों रहेगा। क्लियर। अब आइए ऑपरेट लगाइए फिर से, ऑपरेट लगेगा। कैसे लगेगा, तो सेकेंड ऑपरेट जो लगाइएगा अब की बार यहाँ पर लगेगा इसको 0 बनाने के लिए। ठीक है तो कैसे 0 बनेगा, देखिए R2 में आप ऑपरेट लगाइएगा। कैसे, तो R2 माइनस 2R1। ठीक है ऑपरेट लगा दिए। अब ऊपर वाले को जो कहते हो लिखना है आपको 3, यहाँ पे 2 माइनस 2 गुना 1, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 7 माइनस 2 गुना 3 6, 7 में से 6 गया, क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, बराबर यहाँ पे R2 1 को आप जैसे है लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे 2 में से माइनस 0 में से माइनस
2 गुना 1 यानी कि -2 हो गया। यहाँ पे एक में से माइनस करना है 2 गुना -1, 1 + 2 बराबर क्या बन गया, ये 3a हो गया। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका। अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्या करना है, आगे स्टेप में इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। चलिए 0 बनाने के लिए भाई बहुत आसान, बहुत से मैंने आपको इतना नोट तक हिसाब बता दिए, 3 गो या 2 गो 3 गो उदाहरण जो बता दिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सब बात एक ही जैसा चलता है, बस थोड़ा सा सोचने की होती है। ठीक है, चलिए ऑपरेट अगर आप लगा रहे हैं कहाँ पे, R1 में, तो किस रूप में लगाइएगा, R1 घटा 3 R2 कर लीजिए। ठीक है, चलिए ऑपरेट काम करेगा आपका। ऊपर यहाँ पे 1 देख लीजिए, 1 में से -3 गुना 0, तो 3 गुना 0 बराबर 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा, नीचे का तो ज्यों का त्यों होएगा। आपका ये क्या हुआ, आइडेंटिटी बन चुका है भाई। और आप इसको ठीक कर लें। यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, 1 - 3 गुना -2, 1 + 6 बराबर ये 7 हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट -1 - 3 गुना 3 -1 घटा 9 बराबर माइनस का क्या हो गया, 10 हो गया। दोनों को आप लिख दीजिए, ऑपरेट कर चुके हैं आपने। और 1 में तो क्या क्या आया भाई, एक जगह पे 7 आया, एक जगह पे -10 आया। और यहाँ नीचे वाला को आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे का तैसे लिखना पड़ेगा, लिखा गया। इसलिए आपका जो व्युत्क्रम है मैट्रिक्स का वो आया 7 - 2 - 10 और 3। ये आपके क्या होगा भाई, आंसर हो गई, ये था रफिंग। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार थोड़ा सा आंसर मिला लेते भाई, हम भी कंफर्म हो लेंगे, कहीं मिस नहीं होना चाहिए। 9 नंबर का आंसर क्लियर है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग भी नोट करिए, इसको नोट करते और फिर हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर पे। ओके, चलिए अब 10 नंबर पे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर में कहता है कि एक अवयव दिया गया वही 2 गुना 2 कोटि का, तो इसको सोल्व करना है अपना। सबसे पहले क्या करते हैं, आप मानते हैं a बराबर जो दिया गया है 3 4 माइनस में -1 2, ये आपने मान लिए। मानने के बाद आपको क्या प्रूफ करना है, a बराबर i इंटू ए, यानी कि a को आइडेंटिटी आप बना देते हैं तो आपका हिसाब बन के क्लियर। चलिए रख के देखते हैं भाई, 3 - 4 - 1 2 ये हो गया बराबर आइडेंटिटी में, यहाँ 0 0 1 और ये 1 हो गया। ऑपरेट अगर लगाना चाहते हैं तो ऑपरेट आप अपने मन से भी लगाइए, जैसे कि हम लगा करते तो कहाँ से, तो इसको ऑपरेट लगाएंगे कैसे, तो R1 में आप ऑपरेट लगा दीजिए, R1 + R2 अगर लगा दीजिएगा तो ऑपरेट कैसे हो जाएगा, 3 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -1। यहाँ पे -1 में +2 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और ये जो नीचा में है ये ज्यों का त्यों रहने वाला है बराबर। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेट। सेकेंड ऑपरेट आप अगर लगाएंगे तो सेकेंड ऑपरेट में आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए तो R1 में ही क्या करिए, -1 से गुना कर दीजिए किसको, R1 को, तो आपका ऑपरेट हो जाएगा। -1 गुना -1 बराबर 1, -1 गुना 1 करिएगा तो माइनस का 1, और नीचे वाला जो का त्यों होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 गुना +1 गुना -1, तो ये -1 गुना -1 हो गया। नीचे वाले का क्या करिएगा, 0 0 आराम से भाई आप जैसे का तैसे लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने लिख लिए तो यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको ठीक करना है किस चीज़ को, इस चीज़ को ठीक करना है ना, इसी चीज़ को ठीक करिएगा। ठीक करिएगा कैसे ठीक करिएगा, -4 को ठीक करने के लिए, यानी ठीक क्या करना के लिए भाई, 0 बनाना है सिर्फ। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, ऑपरेट लगा देंगे फिर से।
ऑपरेट लगा लीजिए। कैसा ऑपरेट? तो R2 में ऑपरेट लगेगा कैसा? तो -4 है, तो -4 है तो कैसा ऑपरेट लगाइएगा? R2 में प्लस क्या करिए 4R1 कर लीजिए। निश्चित है ये बनेगा भाई, ऊपर का जो कहते हो 1 -1 -4 में +4 गुना 1 करिएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 गया, क्या बचेगा? 0। अब यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे है 2, देखिए दिखाई के भाई 2 + 4 गुना -1, 2 - 4 बराबर -2, तो यहाँ पे हो गया -2। ये हो गया फर्स्ट ऑपरेट काम के यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है -1 यानी कि कहाँ पे ऑपरेट लग रहा है? ऊपर वाले को जो कहते हो लिखना पड़ेगा, क्या कि R1 का मान जो कहते हो। अब 0 + 4 गुना 0, अरे भाई ये तो गजबे हो जाएगा, ऐसे में गलती हड़बड़ा के नहीं बनाना भाई। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस गुना 4, 4 तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और यहाँ पे जो है आपका होगा 1 + 4 गुना -1, 1 - 4 बराबर -3, तो ये हो गए आपके -3। ठीक तो है? ठीक तो है? ठीक तो है? ठीक तो है? ठीक तो लग तो रहा है ठीक ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। -3 तक यहाँ तो ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 2 को ख़त्म करना है। ऑपरेट लगाते हैं। ऑपरेट अगर लगाइएगा कहाँ पे? तो 2 पे ऑपरेट लगेगा। कैसा ऑपरेट लगेगा? तो इसको ख़त्म करना, 1 बनाना है, यानी कि -1/2 को R1 से गुना कर दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, तो ऑपरेट आपका लगेगा 1 - 1, इतना को 0 से गुना करिएगा तो 0, इतना को आप -2 से, यानी कि -1 गुना -2, तो ये दोनों एक बारी में ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये क्या हो गया? 1 हो गया। बराबर में यहाँ पे देखना है, ऊपर वाले को जो कहते हो लिखना -1, नीचे -1 2 गुना -4, ये दोनों कट गया, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बन गया 2। और यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा तो वह है -1 गुना 2 -3, ये दोनों खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो 3/2। यहाँ पे क्या हो गया भाई? 3/2 हो गया। क्लियर? ये तो हो गया आपका यहाँ तक। आप फिर से ऑपरेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका अभी भी माइनस दिख ही रहा है और 1 भी है ना। हाँ भाई, 1 में R1 में ऑपरेट लगाइए, R1 प्लस का R2 लगा दीजिए। -1 में +1 करिएगा तो 0 0, ये तो बचाना है भाई। यहाँ पे 1 में 0 जोड़िएगा तो 1, -1 में +1 करिएगा तो 0, नीचे का तो जो का त्यों होएगा, बराबर। यहाँ पे -1 में +2 करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई? 1 होगा। और यहाँ पे -1 + 3/2, तो 2 - 2 + 3 बराबर क्या हो गया? 1/2 हो गया। तो यहाँ पे 1/2 और नीचे वाला जो का त्यों रहेगा। आपका ये क्या हुआ? बन के रेडी है भाई। आइडेंटिटी बनाना इसके बराबर में, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 1 2 1/2 3/2, ये हो गया आपके आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए भाई, आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। क्लास आज यहीं तक 10 तक, फिर कल हम लोग आगे पढ़ लेंगे जो भी हिसाब है। जो भी सब तो ख़त्म हो नहीं पाएगा, लेकिन कल के क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कम से कम 3 कोटि के भी एक भी कम से कम हिसाब बना दें। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में। अगर देखिए भाई, देखिए गारंटी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि डेली ऐसा स्थिति है ना कि गाना बजता ही बजता है। अभी भी बज रहा था गाना। हम सोच रहे थे 11 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ा दे, लेकिन बट 11 नंबर पढ़ाने से क्या होगा भाई? गाना अगर वीडियो में आ गया तो शायद हमको ही नुकसान है। इसलिए कल के क्लास में हम लोग फिर से
धीरे धीरे भी पढ़ते हैं, 5 ठो क्वेश्चन पढ़ ही लिए हैं, फिर कल्पना होगा जैसा होगा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक, सभी को बाय बाय एंड टाटा। ओके।